बदनाम थे आप? क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि आपको थिएटर में घुसने नहीं दिया जाता था। नहीं, घुसने क्यों नहीं देता? सोना ही एडा समय है। ओह! नहीं तो थिएटर में क्या लड़कियाँ होती थी जो मर जाती थी, अपने बाजू काट लेती नहीं, थी? बाजू नहीं काटती थी। हाँ, एक्चुअली प्रोड्यूसर को होता है, उसने सारी टीम, सारी कास्ट अपने लिए बनाई होती है। अच्छा, तो जो को अननोन बीच में आए तो उसको एक फीलिंग होती है कि ये किस चक्कर में आया हुआ जेलसी फैक्टर ना। है। शायद जेलसी भी हो सकती है। अच्छा। तो इस वजह से था, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं थी। इंशाल्लाह अगर मैं उस टाइम उस चक्करों में उधर गया होता तो आज यहाँ ना बैठा होता। मैं माशाल्लाह। शुरू से ही काम के लिए ही घर से निकला था और आज भी काम ही कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अपनी हुँ। अगली ज़िंदगी में भी काम ही करता रहूँ। अच्छा मुझे ये बताएँ कि स्ट्रगल में कोई ऐसा दिन गुज़रा जिसमें आप भूखे सोए हो? नहीं, भूखे तो नहीं सोए थे हम, लेकिन कम ज़रूर खाया था। वो अच्छा। इसलिए कि हम शुरू से लाहौर के ही रहने वाले थे। हुँ, जितनी भी स्ट्रगल होनी रात को 12, 1, 2 बजे, 3 बजे तो घर ही चले जाते थे। हुँ। तो वो घर में ये होता था कि ऐ ही बचिया पे है। अच्छा। अब्बू ने खा लिया, बहनों ने खा लिया, भाई ने खा लिया या जो भी हुआ। तो वो इस तरह होता था, बाकी खाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हुँ। मतलब रोज़ वो तो खाते अब थे। हम देख रहे हैं ना, अब तो अब वो क्या कह रहे हैं, तूड़ा पुट्टियाँ हुई हैं। टूटा-फूटी हैं। मतलब जो आपके साथ कोई कमी रह गई है माज़ी में, अब आप पूरी कर रहे हैं। नहीं, वो चूँकि मुझे ना भूख बहुत कम लगती है। हुँ, तो वो इसलिए मैं जो चीज़ खुद बनाता हूँ ना, मुझे लगता है कि वो मैं सही खा लूँगा। अच्छा। इसलिए बस वो अपने शौक के लिए कि ऐसे होना चाहिए यार, वो ऐसे होना चाहिए। हुँ, तो वो ऐसे सोच-सोच के ऐसे ही वो बनाना शुरू हो गया मैं। तो इंशाल्लाह आपने मेरे हाथ का खाना खाया हुआ है और हाँ जी। मेरे घर वाले कहते हैं कि खाना हम बना रहे हैं, बस तू ज़रा डोई 2 बारी फेर दे, तो खाना टेस्टी हो अरे जाएगा। यानी ये आपके हाथ में टेस्ट है। वो कहते हैं ना, बनाने वाले के हाथ में ज़ायका होता है। नहीं मैं आपको एक बात बताऊँ, आप पे ना एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपकी हर बुरी चीज़ भी चल जाती है। वो होती है आपके पीछे एक दुआ। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि कोई काम करने से पहले, स्ट्रगल करने से पहले आपको एक दुआ ढूँढनी चाहिए। हुँ, अगर वो आपको दुआ मिल जाए ना, चाहे वो आपकी माँ की हो, बहन की हो, आपके हमसाये की हो, आपकी चाची की हो, आपकी ताई, जिसकी एक हुँ, दुआ आपको चाहिए कुछ बनने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरे काम का तो पता नहीं, लेकिन मेरे खाने में हुँ। मेरी मोटरसाइकिल तो नहीं को ले गया? जब पहली सैलरी मिली तो कन्वेंस कौन-सी वो उसमें क्या आ सकता था? साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी? हाँ, नहीं, मतलब ये है कि तब 100, 200, 300 रुपया हाँ, ड्रामे का मिलता था हमें। हुँ, और वो जब कहीं कर्टन खुलना तो हम जैसे एक्स्ट्रा लड़के खड़े होते हैं कि ओए यार ये क्या कर रहे हो, किराए पे घर लिया आपने, अच्छा। तो आप इतना शोर करो, चलो चलो बाहर निकलो, ओए हम ही हैं, तो वो बाहर निकाल देते। ओह! तो उसमें वो 200, 300 रुपया, हुँ, मतलब 150 रुपया भी मुझे मिला हुआ है 16 दिन के ड्रामे का। तो उस वक़्त उस 150 की वैल्यू अगर देखी जाए तो आजकल के हाँ जी, पैसों वो में मैं क्या थी? उदो माशाल्लाह 4 घर लाए सन उदे ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ नहीं, ਸਨ। नहीं, ਫਿਰ ਮੈਂ मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ उस ਦਾ। वक़्त का जो ਉਦੋਂ डि भी यही हाल ਸੀ मैडम। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। नहीं कहते हैं महँगाई उस वक़्त नहीं थी नहीं, ना? महँगाई उस टाइम वो पैसे भी तो उतने थे ना। हुँ, जैसे कि जब मैं मतलब 10,000 महीना कमाता था हुँ, तब 20,000 रुपए मरला ज़मीन थी। ओके, यानी कि आप तो 2 महीने में 1 मर्रा तो बना सकते ठीक है थे। ना? हाँ, अब जब हम एक मिसाल है कि 5 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का या 4 लाख रुपया कमा रहे हैं तो अब ज़मीन 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए 20-30 और मरला है। लोकेशन के हिसाब से ज़्यादा। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आज हम इतना कमा रहे हैं तो हमने क्या किया। हर चीज़ वक़्त के साथ-साथ जो है ना वो उसकी वैल्यू बढ़ती उसकी रहती है। वैल्यू बढ़ती जा क्योंकि रही मेरे है। नाना अब्बू कहते हैं कि मैंने पहली भैंस खरीदी थी 9 रुपए की। वाह! अच्छा मुझे ये वो बताएँ की मतलब इन्ना को दुध देंदी सी?